हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का विशेष महत्व है। इन दोनों दिनों में माँ शीतला की पूजा की जाती है और उन्हें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि आती है और बीमारियों से बचाव होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल शीतला सप्तमी 21 मार्च 2025 को और शीतला अष्टमी 22 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला की पूजा करने के साथ साथ नीम के पेड़ की भी पूजा अर्चना करें। पूजा के बाद नीम के पेड़ की 3 या 5 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की परेशानियां कम होंगी और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। शीतला माता देवी पार्वती का ही स्वरूप है, जिन्हें शीतलता और रोग नाशिनी देवी के रूप में पूजा जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य होता है। वे गधे की सवारी करती हैं और उनके हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते होते हैं। स्कंद पुराण में शीतला माता का उल्लेख मिलता है और मान्यता है कि उनकी पूजा करने से चेचक, फोड़े-फुंसी, महामारी और गर्मी से संबंधित रोगों से बचाव होता है। राधे राधे, हरे कृष्णा। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ऑल इज वेल ऑलवेज में। आप सभी को शीतला माता के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली शीतला माता की ये पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। जब भी शीतला माता का व्रत आता, यानी जब भी बांसोड़ आता, तो वह ठंडे भोजन से कुंडे भरकर पूजन करती और स्वयं भी ठंडा भोजन ही करती थी और अपने बेटे को भी ठंडा भोजन ही कराती। उसके गांव में और कोई भी शीतला माता की पूजा नहीं करता था। अगले साल बासोड़ा का व्रत फिर से आया। हमेशा की तरह उस बूढ़ी औरत ने बासोड़ा का व्रत किया। शीतला माता की पूजा एक दिन पहले बनाए गए ठंडे भोजन से की। शीतला माता को छाछ रावड़ी और ठंडा भोजन चढ़ाया और खुद भी पूरे परिवार ने उसका सेवन किया। लेकिन सारे गांव ने गर्म खाना पकाया और किसी ने बासोड़ा नहीं मनाया और किसी ने शीतला माता की पूजा नहीं की। और फिर शीतला माता के प्रकोप से उस दिन उस गांव में आग लग गई, जिसमें उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी को छोड़कर सभी लोगों की झोपड़ियां जलने लगी। इससे सभी को बहुत दुख हुआ और साथ ही जब सबने ये देखा कि सिर्फ बुढ़िया की ही झोपड़ी सही सलामत है, तो ये देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ इस बुढ़िया का घर बच गया। गांव वालों ने जाकर राजा से शिकायत कर दी। गांव वालों ने राजा से कहा कि पूरा गांव जल गया है, लेकिन इस बुढ़िया की झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई और इसको कुछ भी नहीं हुआ। सबको लगा कि उसने कोई जादू टोना किया है। राजा ने उस बुढ़िया को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, सारा गांव जल गया, तेरी झोपड़ी कैसे बच गई? बता, तूने क्या किया है, नहीं तो तुझे दंड मिलेगा। वो बुढ़िया हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बुढ़िया ने कहा, मैं तो बासोड़ा के दिन शीतला माता का पूजा करके ठंडी रोटी खाती हूँ। तुम लोग ये काम नहीं करते और उस दिन गर्म खाना बनाकर खाते हो, इसी कारण मेरी झोपड़ी नहीं जली और शीतला माता ने मुझ पर कृपा की, जिससे मैं बच गई। तुम सबकी झोपड़ियां जल गई। तभी से राजा ने कहा कि पूरा गांव शीतला माता की पूजा करेगा और शीतला अष्टमी के दिन एक दिन पहले बना हुआ बासी भोजन यानी ठंडा भोजन ही खाएगा। हे शीतला माता, जैसे आपने उस बुढ़िया की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। बासी भोजन से ही शीतला माता की पूजा करने का विधान है। इस दिन शीतला माता को भोग लगाने वाले पदार्थ यानी मेवे, मिठाई, पुआ, पूड़ी, साग, दाल, मीठा भात, फीका भात, पुए, पकौड़ियाँ, राबड़ी सब एक दिन पहले ही शाम को बना लिए जाते हैं। रात को दही जमा दिया जाता है, इसलिए इसे बासोड़ा का नाम दिया जाता है। जिस दिन व्रत होता है उस दिन गर्म पदार्थ नहीं खाए जाते, इसी कारण घर में चूल्हा भी नहीं जलता। सुबह उठकर एक थाली में एक दिन पहले बना हुआ संध्या में तैयार किया हुआ खाना लेकर, थोड़ा थोड़ा सामान रखकर, हल्दी वगैरह रखकर, अन्य पूजन सामग्री के साथ परिवार के सभी सदस्य शीतला माता के मंदिर जाकर पूजन करते हैं। अपने बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। साथ ही माता को ठंडा बासी भोजन चढ़ाते हैं और घर आकर खुद भी ठंडे भोजन का सेवन करते हैं।
इस दिन चौराहे पर भी जल चढ़ाकर पूजा करने की परंपरा है। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य शीतला माता की कथा सुनते हैं और उनके गीत गाते हैं। तो ये थी आज की कथा और जानकारी। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल ऑल इज वेल ऑलवेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा।